नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। जी हाँ, क्लास 12 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। जी हाँ, आपने एकदम सही पढ़ा है। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने कहीं ऐसे वैसे जगहों से नहीं लिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडल सेट के हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सीरीज एकदम से वैसा ही है। तो चलो शुरू करते हैं। आंसर भी एकदम से वहीं पे लिया गया है। अगर कोई एरर होगा इसमें तो आप देख लेना, क्योंकि एरर तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो या कुछ हो तो आप देख लेना, ठीक है। अज्ञे ने कितने सप्तकों का संपादन किया है? ठीक है भाई, तो आंसर होगा 4। ठीक है, अज्ञे ने कितने सप्तक संपादित किए हैं भाई? 4। ओके। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सिपाही की माँ, पहली बात तो ये कि ये एक एकांकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रचना क्या है, ठीक है। और इसमें पात्रों की संख्या कितनी है? इसमें है 8। ये आंसर जो है मॉडल सेट का ही आंसर है। ओके। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो बुक है ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स की बात है तो नेता वाले एक तो वही है ही, जयप्रकाश नारायण, 12 में पढ़ने के लिए। बेसिकली ऐसे और भी लोग हैं लेकिन मुख्य रूप से वही है। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किस पाठ का है? तो ये कथन है संपूर्ण क्रांति पाठ का, और जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। मुख्यतः ये संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, आपको पता ही होगा, गांधी मैदान में उन्होंने दिया था। मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऐसी मैंने चर्चाएं पहले भी कर चुकी हैं, मैंने की हुई हैं। तो अभी बस केवल क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जल्दी से जल्दी। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो जी हां, अज्ञे के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़े ही एकदम शानदार लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जीवन को समाप्त कर देना, अरे ये तो कायरता है ना। अपनी जिंदगी को समाप्त कर देना बस कुछ दुखों के कारण, ये क्या है? कायरता है। और ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसका कथन है? ये है भगत सिंह का स्टेटमेंट। कविता के नए प्रतिमान, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है नामवर सिंह की। कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह की रचना है। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो देखो, कर्बक में जनरली प्रेम की महिमा होती है। ठीक है। गांव का वह घर अपना गांव ही खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। तो ये किसकी रचना है? ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ये चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया तो नहीं है आप लोगों को, गांव का घर। आप कमेंट करो तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप अगर डिमांड हो आप लोगों की तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा। बाकी सारे पोएट्री सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था भाई, इनका जन्म कहां पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। रघुवीर सहाय, ये कवि हैं, किसके कवि हैं भाई? ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ओके। होड़ी चैती बिरहा आल्हा गूंगे, ये जो लाइन है ये किस कविता की लाइन है? तो ये गांव का घर, जब आप कविता पढ़ोगे तो ये उसी का लाइन है। ठीक है। कबहुक अम्ब अवसर पाई, ये यहां पे जो ये अम्ब शब्द है, ये जो शब्द है अम्ब, ये किसके लिए है? तो ये है सीता जी के लिए। अम्ब शब्द किसके लिए है? सीता जी के लिए। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश, ये जो लाइन है पूरा का पूरा लाइन, एक लंबा सा लाइन है, तो ये किस कविता की लाइन है? ये है गांव का घर। ठीक है। उषा का जादू कब टूटता है? तो अगर आपने लाइन पढ़ा होगा, अब जादू टूटता है उषा का, है ना। कब टूटता है? सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय होने पे उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है। अधिनायक शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक जो है ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध, ये एक काव्य संग्रह है, यहीं से लिया गया है।
देखो कोई चैप्टर कहां से लिया गया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मां के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो मां के लिए मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पुत्र के मृत्यु होने पे मां को अपना मन समझाना बड़ा ही कठिन होता है। नाभादास किसके शिष्य हैं? तो नाभादास जो है ये शिष्य है अग्रदास के। किसके? अग्रदास के। ठीक है, इसके बाद आगे है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? मतलब वो कौन से कवि हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे? तो वो हैं सूरदास। ठीक है, तुलसीदास भगवान राम को पूजते थे और सूरदास जो है ये कृष्ण श्रेय शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है भाई? बड़ा ही ये फेमस किताब है कामायनी। आपको तो पता ही होगा, मैंने शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ाई हुई है, जाके पढ़े आप तुमुल कोलाहल कलह में। छत्रसाल किसकी रचना है? तो ये रचना है भूषण की। ठीक है, और रोज ये किस प्रकार की कहानी है ये? तो रोज एक कहानी है पहले तो, और इसका नाम गैग्रीन हुआ करता था कभी। ठीक है, और ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इतवारी कॉलोनी ये किस चीज से संबंधित है? तो ये तिरीज से संबंधित है। मलयज की रचना कौन सी है? तो मलयज की रचना आपको याद ही होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मोहन राकेश इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1925 में। और नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? देखो नामवर सिंह ने एक ललित निबंध लिखा है जिसका नाम है बकलम खुद। ओके, डायरी में से मलयज का काव्य संग्रह है। तो इनका जो काव्य संग्रह है वो है जख्म पर धूल। ये एक काव्य संग्रह है, कविताओं का कलेक्शन है। किसकी कविता का कलेक्शन है ये? मलयज का। कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? देखो भूषण ने लिखा है, वीर रस के कवि हैं भूषण। ठीक है ना, और वीर रस के कवि हैं, और इन्होंने जो अपना सबसे पहला जो लिखा है कविता वो लिखा है शिवाजी के ऊपर। ठीक है, प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रसाद मतलब वही जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1889 में। इसके बाद बात करेंगे मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था श्योपुर में। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, इस कविता में लोहा किसका प्रतीक है? आपने देखा होगा इसमें लोहे की चर्चा है ना। तो ये लोहा जो है किस चीज का प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। बाद में आप देखेंगे हर वो औरत जो दबी हुई सताई हुई लोहा है, आपने कविता तो पढ़ी ही होगी। तो लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। टीबी किसकी दहेज में आया था? तो ये बिटौआ के दहेज में आया था। आप गांव का घर जो कविता है वहीं से ये क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्र पति का निवास किस नगर में हुआ था? तो वाराणसी में। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति का निवास हुआ था वाराणसी में। ओके, इसके बाद 1 मिनट आप होल्ड करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली रचना है तुलसीदास की। ठीक है, गीतावली किसकी रचना है? तो ये रचना है तुलसीदास की। ओके, इसके बाद जो है आगे बात करते हैं, तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? तो तुलसी अपना पेट भरते हैं भाई कैसे? राम का नाम लेकर के, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ती है? तो गयंदन के जाल को। ठीक है ना, आपने वो अगर कविता सुनी होगी छत्रसाल वाली, कौन सी कविता है ये? कवित भूषण वाली कविता है। ठीक है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो गांव का घर जो है ये लिया गया है संस्यात्मा से। संस्यात्मा क्या है? कविता संग्रह है। देखो ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर कहां से लिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है भाई? वो की है दर्पण से। ठीक है, और नाभादास किस धारा के कवि हैं? तो ये राम भक्ति धारा के सगुणोपासक कवि हैं। ठीक है ना, सगुणोपासक राम भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है,
आगे बात करेंगे। एक मासिक पत्रिका आती थी, एक मैगजीन आती थी, हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। तो हिंदी प्रदीप जो मैगजीन है, ये किसने निकालना शुरू किया था? ये वो थे बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में जो मील का पत्थर मानी जाती है वो है उसने कहा था, ठीक है। इस कहानी के लेखक कौन है, कमेंट करके बताइए। ओके। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बड़ा ही सम्मानित अवार्ड है लिटरेचर की दुनिया में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। ये सारे के सारे लिटरेचर की दुनिया में, नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज लिटरेचर की दुनिया में भी दिया जाता है। तो उर्वशी ये रचना है, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो ये था अपना क्वेश्चन। और अंततः आपको बता दें कि हम हर साल जो गेस्ट क्वेश्चन करते हैं आपके एग्जाम के लिए, 12 के लिए, वो गेस्ट क्वेश्चन आ गए हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो भी बनाया है कि आपको गेस्ट क्वेश्चन कैसे लेना है। तो आप उस वीडियो को देखें, लिंक यहीं पे मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।